घरेलू हिंसा कानून के बारे में दो तरह की बातें शुरू से ही सुनने को मिली हैं। आज भी हम देखेंगे क्या कुछ बातें हो रही हैं घरेलू हिंसा कानून को लेकर, कितने लोग इसके पक्ष में और कितने लोग इसके विपक्ष में भी हैं। अगर आप हमारी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो एसएमएस के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा आज का एसएमएस का सवाल है कि क्या जो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होती है उसे रोकने के लिए क्या पुरुषों की मानसिकता को बदलना होगा। अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMP A और अगर ना में है तो लिखिए CMP B और कर दीजिए एसएमएस 5676733 पर और बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ यहाँ बैठी हैं इंदिरा जयसिंह जो कि जाने मानी वकील हैं और लॉयर्स कलेक्टिव की डायरेक्टर हैं, जिन्होंने घरेलू हिंसा कानून को ड्राफ्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इंदिरा जी, सबसे पहले बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा सवाल, आपने इस एक साल में क्या कुछ सुना और किस किस से सुना? कुछ तो उससे मतलब जैसे वो कह रहे थे कि इंडियन फैमिली को खतरा किया है इस कानून ने, ये सुनने में आया है। उनको तो मैं ये कहूँगी कि ये क्या फैमिली है या नरक है। अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2007, ये किसी इंदिरा जयसिंह की बनाई हुई नहीं है, ये हिंदुस्तान सरकार की बनाई हुई सर्वे है। और इन आंकड़ों में से ये हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान में कम से कम 37% हर महिला को किसी न किसी हिंसा का शिकार बन गई है, चाहे वो अपने पति के हाथ से हो, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से हो, चाहे वो अपने भाई के हाथ से हो। तरह तरह की महिलाओं को घर में हिंसा देखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है जी, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन छोटा सा कर लें इंदिरा जी, दर्शकों के लिए भी, मेरी जानकारी के लिए भी, कि कौन सी महिलाओं की बात करता है ये एक्ट? क्या सिर्फ वाइफ पत्नियों की बात करता है या बहनों की भी बात करता है, माओं की भी बात करता है, मदर इन लॉज की भी बात करता है, नंदो जेठानियों की भी बात करता है? कौन सी महिला? ये जब ये कानून ड्राफ्ट हो रहा था, पूरे विमेन्स मूवमेंट की मांग थी कि ये सिर्फ पतियों वाइफ को लागू नहीं होना चाहिए। एक बहन अगर एंसेस्ट्रल होम में से भाई उसको हटाना चाहता है, एक बेटी अगर अपने फैमिली में यौन शोषण की शिकार हो जाती है, या एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे से उनको घर से बाहर निकालना चाहता है, इन सब के लिए इस कानून में कुछ न कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए ये कानून उनको भी लागू होता है और पत्नियों को भी लागू होता है। जी, अच्छा ये बता दीजिए चलते चलते छोटे से में अभी कि ये जो एक साल गुजरा आपका, क्या आप जो इसके नतीजे निकले 10,000 केसेस तो रजिस्टर हुए, क्या उससे संतुष्ट हैं? 10,000 का आंकड़ा तो ये बताता है कि महिलाएं काफी अवेयर हो गई हैं और कानून का इस्तेमाल करना शुरू किया है। मैं आपको बता दूं कि बहुत से महिलाओं ने ये भी कहा है कि सिर्फ कानून होने से उनका जीवन थोड़ा सा बेहतर हो गया है, क्योंकि चाहे वो कोर्ट में जाए या ना जाए, कम से कम वो अपने स्पाउस या अपने पार्टनर को ये कह सकती हैं कि देखो अब कानून नाम ही काफी है, बस नाम ही काफी। जैसे महिला, जैसे गिरजा व्यास ने बार बार कहा है, नेशनल कमीशन चेयरपर्सन ने, कि एक लक्ष्मण रेखा है। और बेहतर होगा कि अगर लोग समझ लें कि खुद अपने आप उस लक्ष्मण रेखा को पार ना करें तो कोर्ट जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, दूर रहें, है ना जी। अरे सबके पास आऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है।